बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की शेर और खरगोश की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था और सारे के सारे जानवर बहुत ही हंसी खुशी रहते थे और मिलजुल कर बहुत खुश थे। सारा दिन इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, उस जंगल में एक शेर आ गया था। अब शेर तो आपको पता है जंगल का बादशाह होता है। शेर जब आया तो उसने सारे के सारे जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया और जानवर बहुत ज्यादा खौफजदा रहने लगे। रोजाना शेर एकदम से आ जाता और किसी भी जानवर पे झपटा मारता और उसको चीर फाड़ के खा जाता था। अब जानवर सारे बहुत परेशान हो गए कि अब करे तो करे क्या। सारे के सारे जानवर रोजाना छुप के रहते थे, दरख्तों के पीछे छुपे रहते थे और किसी जानवर को अगर खाना तलाश करना होता तो छुप छुप के वो जाता और अपनी खुराक ले आता था। इस तरह से प्यारे बच्चों, जानवर अब बहुत परेशान थे कि अब करें क्या। एक दिन जानवरों ने अपनी मीटिंग रखी। सारे जानवर उस मीटिंग में आ गए। अब सारे जानवरों ने आपस में मशवरा किया कि हमें कोई तरकीब ऐसी सोचनी चाहिए कि जिससे हमें शेर के खौफ से निजात मिल जाए। प्यारे बच्चों, गीदड़ ने मशवरा दिया, मेरी बात मानो तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आपस में बारी लगा लेते हैं। रोजाना एक जानवर शेर के पास चला जाए और शेर सिर्फ उसे खा ले। इस तरह बाकी सब बेखौफ होकर जिंदगी गुजार सकेंगे और अपनी मौत के दिन सिर्फ शेर के पास जाएंगे। इस कुर्बानी से हम बाकी सब खुशी खुशी रह सकेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब प्यारे बच्चों, एक बंदर था वहाँ पे। उसने कहा, हाँ गीदड़ भाई, मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। बहुत ही अच्छा मशवरा तुमने दिया। इस तरह हम हंसी खुशी भी रह सकेंगे और शेर के खौफ से हमें निजात भी मिली रहेगी और हम रोजाना जंगल में सैर भी कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों, सारे के सारे जानवर जो है इस बात पे एग्री हो गए। गीदड़ जो है वो चला गया शेर के पास और गीदड़ ने शेर को मशवरा दिया, बादशाह सलामत, सारे जानवरों ने मिलकर फैसला किया है कि रोजाना एक एक जानवर आपके पास खुद ही आ जाएगा और आपको शिकार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजाना एक जानवर बिला नागा आपके पास आएगा और आप सुकून से उसे खा लीजिएगा। ये सुनकर प्यारे बच्चों, शेर जो है दहाड़ा और गुस्से से बोला, हा 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 हा, अगर जानवर मेरे पास वक्त पे नहीं पहुंचा तो याद रखो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। मैं जब गार से बाहर शिकार के लिए निकलूंगा गुस्से में तो फिर मैं एक की बजाय बहुत से जानवरों को हलाक करूंगा और अपनी मर्जी से खा जाऊंगा। इसलिए मेरे पास शिकार के पहुंचने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, शेर इस बात को मान गया और गीदड़ जो है वापस आ गया और उसने सारे जानवरों को ये बात बताई कि शेर मान गया है। अब हमसे रोजाना एक जानवर शेर के पास खुद ही चला जाए ताकि बाकी जानवर बिला खौफ इस जंगल में फिर घूम फिर सके। अब रोजाना एक जानवर शेर के पास चला जाता और शेर उसे चीर फाड़ के खा जाता और इस तरह से शेर बाहर नहीं आता था और सुकून से अपनी गार में बैठा रहता और रोजाना जानवर आ जाते और शेर अपनी भूख जो है इस तरह मिटा लेता था। अब एक दिन प्यारे बच्चों इस तरह हुआ कि एक खरगोश की बारी आ गई। अब खरगोश जो है प्यारे बच्चों बड़ा ही समझदार खरगोश था और बहुत तेज खरगोश था। खरगोश ने क्या किया कि वो सारा दिन सोचता रहा, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। उसको एक तरकीब सूझी और वो आहिस्ता 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 करके शेर के पास चला गया। शेर के पास जैसे ही पहुंचा, शेर बड़ा गुस्से में था। शेर दहाड़ के बोला, मेरे पास आने में तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मैंने पहले ही कहा था कि अगर वक्त पे मेरे पास शिकार ना आया तो मैं बहुत से जानवरों को मारूंगा। अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा और साथ बहुत से और जानवरों को भी मारूंगा। प्यारे बच्चों, खरगोश बड़ा समझदार था और उसने कहा, बादशाह सलामत, रास्ते में एक मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा वाकया पेश आ गया। आप इस तरह करें कि पहले वो वाकया सुन लें, उसके बाद बेशक आप जो मर्जी करिएगा, मुझे भी खा लें और उसके बाद जो आपका दिल करे करें। शेर बोला, ऐसा क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। अब खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आ रहा था तो इस जंगल में एक और शेर आ गया। वो शेर मुझे कहने लगा, ये जंगल मेरा है, यहाँ पे सिर्फ मैं शिकार करूँगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब खरगोश प्यारे बच्चों कहता है, देखो जी, तुम हमारे बादशाह किस तरह हो सकते हो? हमारे तो जंगल के एक ही बादशाह है जिसके पास मैं जा रहा हूँ। तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बादशाह सलामत इस तरह हुआ कि उसने मुझ पे हमला करना चाहा, लेकिन मैं भाग के आपके पास आ गया। अब करें तो करें क्या, आप ही बताएं। अब शेर जो है प्यारे बच्चों, उसे बड़ा एकदम से गुस्सा आ गया कि देखो एक और शेर आ गया है और वो खुद को बादशाह समझ रहा है। वो खरगोश से कहने लगा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर शिकार करने की? अब प्यारे बच्चों, खरगोश और शेर दोनों चलने लगे। वहाँ से निकल गए शेर की गार से और एक कुएं के पास खरगोश शेर को लेके चला गया।
कुएं के पास जैसे ही पहुंचे तो शेर ने कहा, यहाँ तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा, तुमने झूठ बोला है। खरगोश बोला, नहीं बादशाह सलामत, इस कुएं के अंदर देखें, उसके अंदर वो छुप के बैठा है, आपको अभी नजर आएगा। प्यारे बच्चों, शेर ने जैसे ही अंदर झांका तो शेर को एक और अंदर शेर नजर आया। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और फौरन से उस कुएं में जंप लगा दी। प्यारे बच्चों, जैसे ही उसने जंप लगाया तो उसके बाद शेर को समझ आया कि खरगोश ने तो मेरे साथ चालाकी की है, क्योंकि कुएं में तो उसको अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। इस तरह प्यारे बच्चों, शेर कुएं में डूब गया और मर गया और खरगोश बड़े ही खुश था। सारे जानवर खरगोश की अक्लमंदी पे बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशी मनाई और खुशी खुशी सारे के सारे जानवर जंगल में खेलने लगे। और इस तरह प्यारे बच्चों, शेर से निजात मिल गई सारे जानवरों को खरगोश की अक्लमंदी की वजह से। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिला है कि हमेशा हमें अक्लमंदी से और सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।